ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 9वां पॉइंट है, निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है। याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कहते हैं, निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है। बच्चे अपनी स्थिति को चेक करें, अपनी अवस्था को चेक करें। आपकी आत्मिक स्थिति कहाँ तक है, कितनी है। 24 घंटों में से कितने घंटे आप आत्मिक स्थिति में रहते हो, अपने को चेक करें। जितना रहते हो वो आपका परसेंटेज है। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे आत्मिक स्थिति में रहते हो तो इसका अर्थ है आप 10% आत्मिक स्थिति में हो। 4 घंटे 5 घंटे रहते हो 20% हो। इस प्रकार से तुम चेक करो तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितनी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। यह ज्ञान आत्मा का है, पुरुषार्थ आत्मा का है। पुरुष आत्मा है इस समय में, यहाँ पर। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर पुरुष आत्मा है, ज्ञान आत्मा का है, तो हम अपने सत्य स्वरूप में कितना रहते हैं। चेक करना चाहिए हर किसी को कि हम अपने सत्य स्वरूप में कितना रहते हैं। सारे दिन भर में देह अभिमान के वश सारा समय समाप्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता एक दिन कब बीत गया। देह अभिमान में थे, यह करना है, यह खाना है, वह पीना है, यह व्यवस्था करनी है, यह प्रोग्राम, यह बातें। माया हंसती है बच्चों के ऊपर कि इतना सुंदर ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ संगम युग है, और बच्चे देह अभिमान में अटके हैं, देह के पीछे भाग रहे हैं। बाप भी कभी कभी हंसता है, कभी कभी रहम आता है बच्चों के ऊपर कि इतने श्रेष्ठ समय को, युग को बच्चे ऐसे कैसे गवा सकते हैं। जो सेकंड गया वो दोबारा नहीं आएगा। ज्ञान सुनते हैं तो शमशानी वैराग्य आ जाता है बच्चों को कि नहीं, आत्मिक स्थिति में बैठना चाहिए, नहीं समय गवाना नहीं चाहिए, बाप की याद में बैठना चाहिए। शमशानी वैराग्य है। बाबा कहते हैं
शंकर समान वैराग्य कब उत्पन्न होगा तुम्हें? अखंड वैराग्य की अवस्था कब आएगी जीवन में? समझ की बात है। कुछ तो सफल करो। फिर भी बाबा कहता है बच्चे 8 घंटा बाप को याद करो। चलो नहीं 24 घंटा, 8 घंटा तो आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। समझ की बात है। रोज दिन निकलता है, रोज दिन समाप्त होता है, रोज तुम सोते हो, रोज तुम जगते हो। ये रोज चलता है तुम्हारा। पर इसके बीच में तुमने प्राप्त क्या किया? आज के दिन में कमाई क्या हुई? बहुत जरूरी है। संसार तो सदा काल का है, संगम युग सिर्फ एक बार का है। यह ज्ञान भी कल्प में एक ही बार मिलता है, एक ही बार मिलता है। समझ की बात है। यह संगम युग चल रहा है, यह निर्णय करने के लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, ठहरना है, श्रीमत पर चलना है, समर्पण करना है। इसके लिए भी निर्णय शक्ति चाहिए। समझ की बात है। बाप कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान सुनाए, पर अगर तुम्हारे पास निर्णय शक्ति नहीं है तो तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कि ज्ञान को उठाना है या नहीं उठाना है। डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन मरीज के पास अगर निर्णय शक्ति नहीं है तो वो दवाई नहीं ले पाएगा। भल ले भी ली फिर भी मन से नहीं लेगा, इलाज जल्दी नहीं होगा। समझ की बात है। इसलिए पहले आत्मिक स्थिति में आ जाइए। कल ज्ञान की बात हुई कि ज्ञान से परख शक्ति, फिर आगे। पर ज्ञान को भी धारण करने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आत्मिक स्थिति आवश्यक है। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ जाएगा। समझ की बात है। कोई बच्चा होता है जिसे इंजीनियर बनना है, बचपन से उसका ख्वाब है कि इंजीनियर बनना है, तो वो जब स्कूल में जाता है, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ इंजीनियरिंग का ज्ञान उसकी बुद्धि में बैठता है। हिस्ट्री पढ़ाए वो इंजीनियरिंग ही देखेगा कि किले कैसे बने, महल कैसे बने। ज्योग्राफी पढ़ाए फिर भी इंजीनियरिंग ही देखेगा। साइंस पढ़े फिर भी बॉडी की इंजीनियरिंग देखेगा। केमिस्ट्री की, फिजिक्स की इंजीनियरिंग देखेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का है। किसी को अगर डॉक्टर बनना है, बचपन से ख्वाब है, सपना है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स में डॉक्टरी ही देखेगा, बाकी ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं ठहरेगा। पढ़ाते सारा ज्ञान है स्कूल में, कॉलेज में, पर तुम जिस कॉन्शियसनेस में हो उतना ही ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरता है। समझ की बात है। इसी प्रकार से ज्ञान और समझ चलती है। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान अगर तुम धारण करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आत्मिक स्थिति में बैठो। आत्मिक स्थिति में ज्ञान सुनेंगे
तो उस ज्ञान का तीर लगेगा तुम्हें, सीधा अर्थ समझ में आएगा जो बाप बताना चाहता है। वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम तुम्हारे अर्थ निकालोगे। 10 बच्चों को बिठाओ और एक ही मुरली को एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, एक महावाक्य के 10 अर्थ निकलेंगे, क्योंकि 10 बच्चों की अलग अलग स्थिति है। जैसी स्थिति वैसे एक्सप्लेनेशन। बाहरी स्थिति होगी तो एक्सप्लेनेशन भी बाहरी होगा। स्थिति अंदरूनी होगी तो चर्चा आत्मा परमात्मा और ड्रामा की करेगा बच्चा, वरना बाहरी बातें होंगी सारी। समझ की बात है। तुम्हारी स्थिति अगर बाहरी है और धारणा शब्द सुनते हो तो तुम सारी बाहरी बातें करोगे। नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, बीड़ी सिगारेट तंबाकू नहीं खाना है, नहीं पीना है, शराब नहीं पीनी है। तुम्हारी स्थिति अगर अंदरूनी है, आत्मिक स्थिति, तो तुम यही कहोगे कि सदा शांत स्वरूप रहना है, सदा परम पवित्र अवस्था में रहना है, सदा स्नेह स्वरूप, सदा सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहना है, आनंद स्वरूप रहना है, सभी से आत्मिक व्यवहार करना है। यह परिणाम है अंदरूनी स्थिति के अवस्था का। समझ की बात है। तुम वही अर्थ निकालोगे जिस अवस्था में तुम हो। फिर उस घड़ी तुम सुनाओ या सुनो, तुम जिस अवस्था में हो वही अर्थ तुमसे निकलेगा। समझ की बात है। हर आत्मा अपना अपना कंक्लूजन निकालती है, अपना अपना अनुमान निकालती है। सत्यता कोई जानता नहीं। सत्यता को जानने के लिए, सत्यता को समझने के लिए सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा। सत्य स्वरूप है, तुम आत्मा हो। तुम जब आत्मिक स्थिति में रहोगे तो हर कर्म अपने आप श्रेष्ठ बनेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की जाती है। हंसी वाली बात है, पागलपन की बात है वो, कोशिश करना। जब सब हाजिर है तो कोशिश क्यों करना? बस स्वरूप में आ जाए, कार्य हो गया। समझ की बात है। जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, समय अपने आप पता चलता है, स्थिति अपने आप पता चलती है, परिस्थिति अपने आप पता चलती है कौन सी है, स्थान अपने आप ध्यान में रहता है, आजू बाजू वाले सहयोगी अपने आप ध्यान में रहते हैं और तुमसे व्यवहार अपने आप होता है समय अनुसार। उसे ही ड्रामा का श्रेष्ठ पार्ट कहते हैं। परफेक्ट समय पर परफेक्ट व्यवहार होना, उसे ड्रामा का श्रेष्ठ पार्ट कहा जाता है। पर बॉडी कॉन्शियसनेस में याद रखना पड़ता है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आ जाओ। तुम मुरली भी सुनते हो, मुरली भी पढ़ते हो बॉडी कॉन्शियसनेस में। अभी क्या जाएगा अंदर, क्या समझ में आएगा? 2-4 महावाक्य जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई है, किसी की स्थापना में, किसी की विनाश में, किसी की प्रत्यक्षता में, वो महावाक्य आने के बाद तुम हा हू करने लगोगे। ये प्योरली बॉडी कॉन्शियसनेस है। समझ की बात है। सोल कॉन्शियसनेस में रहकर मुरली पढ़ो, मुरली सुनो। फिर कोई सुने या ना सुने, तुम्हारा पाठ सुनाने का है ना, तो तुम सुनाओ।
समझ की बातें हैं। तुम्हारा पार्ट सुनने का है ना, तो तुम सोल कॉन्शियसनेस में सुनो। हर कोई अपने से पूछे और एक दूसरे से पूछे कि आपने मुरली के कितने महावाक्य सोल कॉन्शियसनेस में सुने। मैंने खुद से पूछे, मुरली के कितने महावाक्य सोल कॉन्शियसनेस में सुने। पूछे अपने आप से, एक दूसरे से। यही है अपने आप को आगे बढ़ाना और एक दूसरे को आगे बढ़ाना। हर घड़ी याद दिलाना आत्मिक स्थिति में है ना, इसके बिना सब व्यर्थ है। वापिस कहते हैं, बहुत बार कहा है, बहुत सालों से कहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम कितना भी श्रेष्ठ कर्म करो वह पाप ही है, और सोल कॉन्शियसनेस में बाबा के नियम मर्यादा में रहकर जो भी तुम कर्म करोगे वह महापुण्य ही बनेगा। समझ की बात है। सोल कॉन्शियसनेस माना मिट्टी को सोना बनाना, जहर को अमृत बनाना। बॉडी कॉन्शियसनेस माना उल्टा कर देना, सोने को मिट्टी और अमृत को जहर बना देना। ज्ञान को समझने के लिए, धारण करने के लिए वो अवस्था चाहिए, वह स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति। उसके बिना सब व्यर्थ है। पुरुषार्थ करना है तो तुम जो स्वयं पुरुष हो उस पुरुष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, आत्मा रूप में जो पुरुष हो। बाकी सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। उसे पुरुषार्थ कहना भी शोभा नहीं देता। पुरुषार्थ नाम का शब्द का अपमान हो जाएगा। बाकी सब व्यर्थ है। पुरुषार्थ माना पुरुष को पाना। तुम जो पुरुष हो अंदर आत्मा रूप में, उसे जागृत करना, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। समझ की बात है। तुम दुनिया में सभी को जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हो, कोई जागृत नहीं होगा क्योंकि तुम खुद ही नहीं हुए हो। इसलिए ये व्यर्थ प्रयास भी बंद कर दो। करो नहीं, पहले अपने आप को जागृत करो, कराओ। समझ की बात है। तुम एक बार जागृत हो गए, फिर जितने भी तुम्हारी सोच में आएंगे, किसी के बारे में तुम सोचोगे भी, वो भी जागृत हो जाएगा। दृष्टि छोड़ दो, तुम जिनके बारे में विचार करोगे वो भी जागृत होना शुरू हो जाएंगे। पर पहले तुम जागृत हो जाओ, तुम अपनी सत्य स्थिति में आ जाओ। बिना आत्मा के तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब व्यर्थ है। बिना आत्मिक स्थिति के, बिना पुरुष के। अगर पुरुष जागृत नहीं तो वहां माया हाजिर है। हर तन में या तो माया रहती है या पुरुष रहता है, दोनों में से एक। कोई एक सोया हुआ रहता है। तुम चेक करो तुम्हारे अंदर कौन जागृत है और कौन सोया हुआ है, पुरुष या माया। समझ की बात है। माया रूप में कितना भी ज्ञान सुनो, कोई धारणा नहीं हो पाएगी। पुरुष रूप में माना आत्मा रूप में एक महावाक्य भी सुना, फिर भी धारण हो जाएगा। बहुत से बच्चे बहुत सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को लगता है हम तो सतयुग में आ ही जाएंगे। सतयुग में आने का पहला नियम है, पहली मर्यादा है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में होंगे तो सतयुग के ख्वाब देखना।
वरना उस माया जाल में फंसना नहीं, वो भी एक माया जाल है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम सतयुग की कल्पना करोगे तो माया जाल ही हुआ। आत्मिक स्थिति में आ जाओ और सतयुग को अनुभव करो। समझ की बात है। जब व्यक्ति किसी योग्य स्थिति में नहीं होता और फिर उससे विपरीत कल्पनाएं करता है तो उसे मायाजाल कहा जाता है। फिर कल्पनाएं अच्छी भी क्यों ना हो, स्थिति नहीं है तो वह मायाजाल है। खुद के पास 2 रुपए नहीं है और कलयुग में महल बनाने की कल्पना कर रहा है, सारी दुनिया यही कहेगी कि तुम माया में हो, माया जाल में हो, माया जाल से बाहर निकलो। हाँ, अभी अरब है उसके पास और फिर महल की कल्पना करे तो दुनिया यही कहेगी सत्य रास्ते पर चल रहा है। फिर कलयुग में महल भी क्यों ना बनाए। अवेयरनेस में है, जागृति में है, यही दुनिया कहेगी। सतयुग में आने की पहली कंडीशन, पहला नियम, पहली मर्यादा है आत्मिक स्थिति। बिना आत्मिक स्थिति के सतयुग में नहीं आ सकते। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को सतयुग में कोई एंट्री नहीं है। फिर 100 क्या 1000 साल से भी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अर्जा नहीं। वैसे संगम युग 100 साल का ही है। बच्चे कुछ भी समझ लेते हैं कि हम इतने वर्षों से ज्ञान में हैं, हम सतयुग में पक्का आएंगे। सतयुग में पक्का आने के लिए आत्मिक स्थिति पक्की करनी पड़ेगी। आत्मिक स्थिति है, दूसरों को छोड़ो, स्वयं को आत्मा देख पाते हो, स्वयं को आत्मा अनुभव कर पाते हो, समझ की बात है। खामखा कुछ भी सपने मत सजाओ, पहले पात्रता बनाओ। पहली पात्रता है आत्मिक स्थिति। बिना पात्रता के सपने मत सजाओ। समझ की बात है, बाबा कहते हैं, समझ की बात है। इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। पहला नियम, पहली मर्यादा है आत्मिक स्थिति। उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम सत्य स्वरूप में नहीं हो तब तक सत्य की बात करना भी असत्य है। समझ की बात है। तुम स्वयं आत्मिक स्थिति में नहीं हो और दूसरों को कह रहे हो कि हम सभी आत्मा हैं, हम सभी को परमात्मा को याद करना चाहिए आत्मा समझकर। कितनी असत्य बात कह रहे हो तुम सत्य में नहीं हो। समझ की बात है। जब इंसान स्वरूप में नहीं होता और विपरीत बात कहता है तो उसे असत्य बात कहा जाता है, असत्य कहा जाता है। तुम स्वरूप में आओ फिर बात कहो, उसे सत्य कहते हैं। समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आ जाओ। बिना आत्मिक स्थिति के यहां कुछ नहीं हो सकता, बिना आत्मिक स्थिति के। और वह आत्मिक स्थिति भी 24 घंटे की, ऐसे नहीं कि कुछ सेकंड्स की, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की, नहीं। सत्य स्वरूप सदाकाल का चाहिए। समझ की बात है। तुम 23 घंटा आत्मिक स्थिति में रहे और 1 घंटा अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे तो भी तुम्हारा कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस ही रहेगा, क्योंकि कलयुग है, माया का युग है। 24 माना 24 घंटे आत्मिक स्थिति में ही रहना पड़ेगा। ऐसे जब बहुत काल का अभ्यास करोगे तब जाके आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी। यहां 1 सेकेंड 1 मिनट भी तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में गए कि बॉडी कॉन्शियसनेस और पक्का होगा।
युग विपरीत है, समझ की बात है। तो ज्ञान को समझने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, सत्य स्वरूप चाहिए, फिर आगे बातें होंगी। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, याद दिया है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है, यह सब बाद में बढ़ेगा, पहले आत्मिक स्थिति में आ जाओ। आत्मा का ही अता पता नहीं है और निर्णय शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले आत्मिक स्थिति में तो आ जाए, समझ की बात है। याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। याद की यात्रा हर बात में झट बोल देते सभी बच्चे, कोई भी बात हो याद में बैठो। उत्तर बरोबर है, याद में बैठना, पर याद में बैठने के लिए आत्मा ठिकाने पर है क्या? याद कौन करेगी? आत्मा। तो आत्मा है कहां पर याद करने के लिए? समझ की बात है। याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। याद की यात्रा को बल कहां से मिलता है? याद करता ही कौन है? याद तो आत्मा करती है। तो याद करने के लिए क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूं? मुरली सुनने के लिए क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूं? विश्व सेवा करने के लिए क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूं? चेक करना चाहिए। आत्मिक स्थिति में नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। जो दुनिया वाले अभी तक ज्ञान में नहीं आए और तुम जो इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, दोनों की अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो दोनों शून्य हो। कुछ नहीं पाया, न उन्हें कुछ मिला है न तुम्हें कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला, दोनों अभी भी शून्य में हो, दुनिया वाले भी और तुम भी। उनका तो पार्ट नहीं खुला इसलिए ज्ञान में नहीं आए। तुम्हारा पार्ट खुलकर तुमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तुम भी वहीं पर हो जहां से तुम आए थे, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। तुम कहते हो कि तुमने गुण धारण किए हैं, सब बाहरी है, सब नाटकीय गुण हैं, सब दिखावे के गुण हैं। क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो गुण कहां से धारण कर सकते हो? धारण हो ही नहीं सकते। तुम कहते हो कि आप मीठे से बात करते हो, मधुरता से बात करते हो, वो तो बस एक नियम मर्यादा लगी है इसलिए करते हो। तुम्हारी वाणी में मधुरता होती तो सुनने वाला रोमांचित हो जाता, सुनने वाला आनंदित हो जाता, उत्साहित हो जाता। मधुरता है ही नहीं है। मधुरता अंदर से आती है, आत्मिक स्थिति से। तुमने कुछ नहीं पाया है इतने वर्षों में, न उन्होंने कुछ पाया है न तुमने कुछ पाया है। तुम हिसाब लगाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो प्रत्यक्षता के समय में आए और एक झटके में आत्मिक स्थिति में चले जाए और सारे गुण धारण कर ले और तुम देखते रहो जो इतने वर्षों से ज्ञान में हो। समझ की बात है। सारा खेल आत्मिक स्थिति का है, सारा खेल आत्मिक स्थिति का है। हर घड़ी हर सेकंड चेक करना चाहिए हम कितना आत्मिक स्थिति में हैं।
याद की यात्रा को बल देने वाला ज्ञान और समझ क्या है? मैं आत्मा हूं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। समझ की बात है ये। बाबा कहते वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। बुद्धि में स्पष्ट हो। आत्मिक स्थिति की कड़ी तपस्या करनी चाहिए। किसी के याद दिलाने से तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। जब तक तुम स्वयं को, अपने आप को याद नहीं दिलाते कि तुम आत्मा हो, तब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। किसी के कमेंट्री से, किसी के गाइडेंस से तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आओगे। जो कुछ होना है वो तुमसे खुद से ही होना है। बाबा कहते मैं भी ज्ञान दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय ज्ञान देने के। करना तुम्हें ही है, न कोई और तुम्हारे लिए कर सकता है, न तुम किसी और के लिए कर सकते हो। यह ड्रामा ही ऐसा है, स्वयं स्वयं के लिए ही करना पड़ेगा। यहां कोई किसी का नहीं है। तुम्हें जो लगता है वो सब माया जाल है कि हमारा कोई है तो सिर्फ एक बाबा, बाकी कोई नहीं है यहां पर। समझ की बात है। वहम है तुम्हारा। समझ की बात है। शरीर में भी क्रिया बदल जाए ना, जिस न्यूरॉन से तुम्हें पता है कि यह तुम्हारे माता और पिता है, वह न्यूरॉन अगर बंद हो जाए या कट जाए ना, तो तुम भूल जाओगे यह तुम्हारे माता पिता है। कुछ नहीं याद रहेगा। इसलिए तुम बस अपने हो। अपनी स्थिति में आ जाओ, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। जब तुम अपने सत्य स्वरूप में आओगे, बाकी कहने को कुछ नहीं रहा, सब अपने आप हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा। न कुछ कहने की बात रहेगी, न कुछ करने की बात रहेगी। सब अपने आप होता जाएगा। बस अपने स्वरूप में आ जाओ। सत्य स्वरूप के बिना बाकी चर्चा व्यर्थ है। बाकी व्यर्थ है सब। इसलिए हर किसी को सत्य स्वरूप में आना चाहिए और हर किसी को यही सेवा करनी चाहिए कि एक दूसरे को सत्य स्वरूप की याद दिलाए, एक दूसरे को सत्य स्वरूप में लाने की कोशिश कराए। यही सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी सेवा है। बाप भी तो वही कर रहा है ना, इतने वर्षों से बच्चों को सत्य स्वरूप में लाने की सेवा। समझ की बात है। सत्य स्वरूप में आ जाइए और बाप को पा लीजिए। और बाप को पा लिया तो सब पा लिया। मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब कुछ पा लिया। बाकी कुछ नहीं रहा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, सत्य स्वरूप में रहकर। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।